नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 को और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ लिए हैं। वो नहीं देखे हैं आपने तो चैनल जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को और जैसा कि मैंने इसका पिक्चर्स बना रखा है, ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, पिक्चर्स मैंने बना दिया है, आपको मैं पढ़ देता हूं एक बार। ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। तो एक कोण दे रखा है AOB 30 डिग्री का, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी इजी है, ऐसा हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो देखिए ये जो भाग है आपका छायांकित वाला, ये वाला, ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए आप एक बार। कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का और ये जो चाप है CD और AB है ना, और बड़े वाली जो चाप है उसका जो माप है वो 21 सेंटीमीटर का है और इसकी जो त्रिज्या है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। छोटी वाली चाप की जो है, चाप के लिए इसको पूरा त्रिज्या खंड कह लीजिए, इसकी 7 सेंटीमीटर और इसकी 21 सेंटीमीटर है। तो हमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो डायरेक्ट मैं इसको बता देता हूं। तो यहां लिखेंगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आएगा, क्या आएगा आपका, देखिए इस ये जो त्रिज्या खंड है बड़ा वाला, ठीक है, त्रिज्या खंड OA, इनको नाम दे लीजिए कोई, यहाँ पे E पॉइंट दे दिए, इसको F, EB का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे हम इस छोटे वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को, माइनस त्रिज्या खंड OCFD का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ये जो बड़ा वाला त्रिज्या खंड है हमारा, ठीक है, इसमें से अगर हम छोटे वाले को निकाल देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो ये जो छायांकित भाग है या जो शेड किया हुआ है ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब इनके फॉर्मूले आपको पता है, तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन, आप वीडियोस पूरी देखते रहेंगे तो कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगी और क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। तो क्वेश्चन इसमें और आपको एक तरीका बताता हूं, देखिए इसमें जो सेम है ना उसको बाहर ले लीजिए, यानी कॉमन ले लीजिए। तो क्या क्या सेम है, थीटा बटे 360 और ये आपका पाई, ठीक है, कॉमन है, इसमें भी है ये इसमें भी है, तो इसको बाहर ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा R2 स्क्वायर और ये R स्क्वायर, इसको 2 नाम दे लीजिए आपको अच्छे से, इसको 1, ओके। और अब मान रख दीजिए सबके, थीटा की वैल्यू 30 बटे 360, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, R की वैल्यू बड़ी वाली 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर और छोटी वाली के 7 का स्क्वायर, ठीक है। आप क्वेश्चन आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन भी आसान। इससे ये कट गया और इससे ये 12 बार कट गया, फिर ये 2 से 6 बार, 2 से ये 11 बार, तो ऊपर क्या बचा आपका 11 और नीचे बचा 6 गुणा 7। अब इसको अंदर वाले देखिए, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का होता है 400 और 20 और उसमें 21 441 माइनस इसका 49। अभी तक आपने इसको याद नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें से माइनस करेंगे, इसको कितना आएगा, 441 माइनस 49, 11 2 और यहाँ 13 में से 4 तो 9, 392, 11 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 392, ठीक है। अब हो सकता है जिससे जो कट रहा हो उसे काट दीजिए, 6 से ये इसे 7 से काट के देख लेते हैं, 7 पंजे 35, 4 बचा 7 6 42, ठीक है। अब किससे कट रहा है, 2 से काट देते हैं, 2 3 6 और 28 दूनी 56, क्या बचा आपके पास 11 गुणा 28 बटे 3,
इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीका से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से बता दिया मैंने आपको, और इसको आप कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एबीसी की त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। एबीसी इसकी हमें जो त्रिज्या है ये, ठीक है, तो ये भी 14 होगा आपका और ये भी 14, क्योंकि ये त्रिज्या है। ये सर्कल अगर हम इसको इस तरीका से बना लें, ठीक है, ये सर्कल जब बन जाएगा इस तरीका से, सही से नहीं बना कोई बात नहीं है आप, तो ये त्रिज्या जो है आपकी बन जाएगी ना, बड़ा बनना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो ये 14 है, ये 14 है, और ये जो बीसी है इसको व्यास मानकर ये वाला जो हिस्सा है, मतलब इस तरीका से एक अर्धवृत्त बना दिया गया है, तो इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। इस वाले हिस्से का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आसानी से, और आपको आसानी से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक बात है, इसमें कुछ दे रखा है, केवल 14 सेंटीमीटर की हमें दे रखी है। तो सबसे पहले कर लेते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, क्योंकि देखिए ये चतुर्थांश है तो ये 90 अंश का होगा। ठीक है, जब ये 90 अंश का होगा तो ये समकोण होगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार आपका 14 है, ऊंचाई भी आपकी 14 है, 2 से 7 बार कट जाएगा, और 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का कितना है आपका, 98 सेंटीमीटर। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, अब हमें पड़ेगी जरूरत इस चतुर्थांश की। ठीक है, यानी कि त्रिज्याखंड कह लीजिए या इसको चतुर्थांश कह लीजिए। तो अब यहां मैं निकाल देता हूं क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको हम चतुर्थांश भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें आप, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है तो आप चतुर्थांश लिख सकते हैं। θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 90 है, 360, पाई की वैल्यू हमें कुछ यूज करने को दी गई नहीं है, और आर है आपका 14 गुणा 14। ठीक है, कितना आ गया आपका, इससे एक बार, ये 4 बार, इस 7 से ये 2 बार, और इस 2 से ये 2 बार, और इस 2 से ये 11 बार। कितना बचा आपका, 11 गुणा 14, तो 11 चौक 44, 11 11 4 15, 154 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का था 98 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 चीज हमने निकाल ली है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब बात आती है, देखिए अब हमें ये जो अर्धवृत्त बनाया गया था, ठीक है, ये वाला अर्धवृत्त जो बनाया गया था, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब इसकी तो त्रिज्या भी नहीं पता हमको, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे भाई, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें यहां से मान लीजिए ये वाला, सॉरी चलो कोई बात नहीं, ये हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाली चाहिए। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको ले लीजिए आप, ये भुजा चाहिए। अब इस भुजा को कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम पाइथागोरस से। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस निकालेंगे तो देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि आधार का और लंब का स्क्वायर।
तो ये कितना है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 6 12 9 दूनी 18 19 2 392 बीसी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, लेकिन केवल हमें बीसी चाहिए तो ये अंडर रूट हो जाएगा 392। अब पहले की तरह इसको अंडर रूट कैसे बदलें तो आप देख लीजिए इसको, आप इधर आ जाइए जरा 392। ठीक है, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, अगर जीरो होती तो उसको हमारा लिख देते सिंपल, लेकिन गुणनखंड करेंगे 2 से काटेंगे 2 × 2 = 18 2 × 12, 2 से काटेंगे 9 × 18 2 × 12। ठीक है, 9 × 18 16 2 × 16 सॉरी 2 × 16, 2 से काटेंगे 2 × 4 8 2 × 18, फिर 7 से कटेगा डायरेक्ट 7 और 7 1। तो देखिए जोड़े कितने कितने बने आपके, तो ये आया आपका गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 7 × 7, जोड़े कितने, एक ये जोड़ा है एक ये जोड़ा है, तो ये तो बाहर आ जाएंगे 2 × 7, ये बचेगा ये चला जाएगा अंदर, तो कितना आ जाएगा 14 अंडर रूट 2। ठीक है ना आसान। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 14 अंडर रूट 2 बीसी बराबर, तो ये जो भुजा हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी आपकी 14 अंडर रूट 2, ये पूरी हो जाएगी बीसी, ध्यान रखना। लेकिन जब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ से इसकी, इसको आधा कर दीजिए, त्रिज्या बराबर 14 अंडर रूट 2 को हम आधा कर देंगे तो ये 7 से कट जाएगी, तो 7 अंडर रूट 2, तो इस इतना हिस्सा कितना आ गया आपका 7 अंडर रूट 2। ठीक है, त्रिज्या 7 अंडर रूट 2 इधर हो जाएगा, 7 अंडर रूट 2 इधर हो जाएगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं, यहां पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है वीडियो को पॉज करें और उसको एक बार अच्छे से समझ लें, दोबारा वीडियो भी आप देख सकते हैं, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा आधा पाई आर स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो 1/2 पाई 22/7 और आर की वैल्यू 7 अंडर रूट 2 गुणा 7 अंडर रूट 2। सरल करके देखिए कुछ कट रहा है क्या, पहले इसको सरल करिए आप, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको और इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा केवल 2, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा और 2 बचेगा, और 7 तो 49, तो इस 2 से ही मैं काटता हूं 11 बार, तो 11 गुणा 49 49 गुणा 2/7, इस 7 से ये 7 बार कट गया, और अब जो बचा उसकी गुणा कर लीजिए, 11 7 77 गुणा 2 2 7 14 और 2 7 14 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल आ गया। ओके, अब हमें अब आप क्या करना है, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में एबीसी का क्षेत्रफल प्लस कर लेंगे आप किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल को, सॉरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे इस हमारा जो चतुर्थांश है इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा, एबीसी का कितना था आपका 98 प्लस अर्धवृत्त का कितना निकला था 154 माइनस चतुर्थांश का कितना निकला था 154 से 154 कट गया, कितना बचा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीका से इसको शुरू कर सकते हैं। कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको
चलिए कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा मुझे। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पुश करके देख सकते हैं आप, ठीक है। जहां भी ना समझ आए एक बार फिर रिवाइंड करके देख सकते हैं, फिर भी ना समझ आए कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो लाइक करके बता दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।